अस्सलाम वालेकुम सेकेंडरी स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 15। टॉपिक का नाम है एसोसिएशन। लेट्स स्टार्ट। सीधे स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि व्हाट इज़ एसोसिएशन। एसोसिएशन को हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। टॉपिक का नाम है, लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में हमें यूज़ करनी है। एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। क्वालिटेटिव डाटा हमेशा दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को जैसे फॉर एग्जांपल गुड है, ब्यूटीफुल है, कलरफुल है, यानी जो अच्छी बातें होती हैं उसके लिए हम पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स उनको कहते हैं। और जिसमें हम बुरी बातें होती हैं या नेगेटिव बातें होती हैं जैसे बैड है, डल है, पुअर है, अनटाइडी है, तो इस तरह की बातों को हम कहते हैं नेगेटिव एट्रीब्यूट्स। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स को हम डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर्स लाइक ए, बी, सी एट्सेट्रा से। और जो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम शो करेंगे ग्रीक लेटर्स जैसे अल्फ़ा, बीटा और गैमा एट्सेट्रा। अब देखते हैं 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल क्या होता है। ये एक 2x2 का कॉन्टीजेंसी टेबल है बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। जो हमारे पास कॉलम में देखें ए और अल्फ़ा, और इधर रो में हमने लिखा बी और बीटा, यानी ए और बी दो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। ये जहाँ कंबाइन हो रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे ए और बी यहाँ कंबाइन, उसको कहेंगे ए बी। इस वाले में अल्फ़ा और इधर से बी कंबाइन हो रहे हैं तो उसको कहेंगे अल्फ़ा बी। सिमिलरली यहाँ पे ए बीटा और ये अल्फ़ा बीटा, इसको कहते हैं जहाँ पे दोनों एंट्रीज कंबाइन हो रही हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, उसको हम कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, अल्टीमेट क्लासेस। तो इसकी अल्टीमेट क्लासेस हैं ए बी, अल्फ़ा ए बीटा और अल्फ़ा बीटा, इनको कहते हैं अल्टीमेट क्लासेस। इसी तरह जब हम इसी कंटीजेंसी टेबल का कॉलम वाइज टोटल लेंगे तो ये ए का टोटल कहला रहा है, ये अल्फ़ा का टोटल है। इसी तरह जब हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो ये बी का टोटल होगा और इधर से ये बीटा का टोटल होगा। फिर अगर हम इसका टोटल का यानी बी प्लस बीटा करेंगे तो ये ग्रैंड टोटल एन कहलाएगा। इसी तरह ए का टोटल और अल्फ़ा का टोटल भी ग्रैंड टोटल यानी एन कहलाता है। अब यहाँ से कुछ रिलेशन नज़र आ रहे हैं, यानी पहला ए बी प्लस अल्फ़ा बी करेंगे तो क्या आ रहा है बी। यहाँ से अगर हम कॉलम वाइज चलें तो ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू एज टोटल, अल्फ़ा बी प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ाज टोटल एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम देखें तो ये 5-6 टोटल्स हमारे सामने आते हैं। ये समझाने का ये मकसद है कि अगर MCQs में आ जाए कि ए बी प्लस ए बीटा इज इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक हो, तो आपने देखना है कि इसमें कौन सी कंबाइंड फ्रीक्वेंसी है, यानी कॉमन ए दोनों में कॉमन है, जैसे इसका आंसर ए आएगा। जैसे ये देखें ए बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा है तो इसका टोटल बीटा आ रहा है। यानी अगर MCQs में आ जाए तो आपने ये देखना है कि दो अल्टीमेट क्लासेस को या अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो या तो वो ए या अल्फ़ा या बी और बीटा का आंसर आएगा। लेकिन कैसे पता लगेगा, हम देखेंगे कि उन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो उसमें एक कॉमन एलिमेंट होगा, तो वो कॉमन एलिमेंट ही उसका आंसर होगा। मिसाल के तौर पे ये जैसे अभी मैंने कहा कि ए बी प्लस ए बीटा में ए कॉमन है तो उसका जब हम टोटल लगाएंगे तो वो ए का टोटल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद समटाइम्स हमें ये अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज नहीं दी होती तो ये निकालनी होंगी, तो क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे ए बी की वैल्यू निकालनी है तो हम देखेंगे ए का टोटल मल्टीप्लाइड बाय बी का टोटल डिवाइडेड बाय एन, यानी जो भी अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी निकालनी है उसकी रो का उसके कॉलम का टोटल लेके उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल पे, तो वो हमारे पास अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल ये मैंने लिखा है ए बी का निकालना है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी तो क्या आ जाएगा, ए का टोटल मल्टीप्लाइड बाय बी का टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल एन। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन एट्रीब्यूट एंड वेरिएबल। एट्रीब्यूट और वेरिएबल का आपको बता दिया। ऐसा डाटा विच कैन बी एक्सप्रेस न्यूमेरिकली उसको हम कहते हैं वेरिएबल, और ऐसा डाटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सकते हैं उसको कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा या एट्रीब्यूट्स। अब आगे आते हैं पॉजिटिव क्लासेस, नेगेटिव क्लासेस और अल्टीमेट क्लासेस में क्या फ़र्क होता है। द क्लासेस विद पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स सच एज ए बी एंड ए बी, यानी ये देखें पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि इसमें हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं तो इसका मतलब है इनको पॉजिटिव क्लासेस कहते हैं। जो नेगेटिव क्लासेस होती हैं उसके लिए हम ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा या अल्फ़ा बीटा इस्तेमाल करते हैं, तो ये नेगेटिव क्लासेस हैं। फिर अल्टीमेट क्लासेस क्या हो जाएगा, जो इन दोनों को कंबाइन करके बनाते हैं, जैसे ए बीटा या अल्फ़ा बी या अल्फ़ा बीटा। ये देखें ए बी, ए बीटा, अल्फ़ा बी या अल्फ़ा बीटा, जो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव की मदद से बनती हैं उनको हम कहते हैं अल्टीमेट क्लासेस। अब एक बात इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं क्लासेस को, जो क्लासेस हैं, अगर हम इसके विद इन ब्रैकेट्स लिख दें, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा दें दोनों तरफ, तो वो क्लास फ्रीक्वेंसीज बन जाती हैं। देखिए नोट लिखा है, इफ़ वी पुट पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट्स अराउंड दीज क्लासेस देन दे बिकम क्लास फ्रीक्वेंसीज। यानी अगर ये एक क्लास है तो
जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ ए आ जाएगी। इसी तरह बी को जब ब्रैकेट में लिखेंगे तो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। अब हमें गिवन दिया हुआ है कि अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, यानी ये देखें जो ए अल्फ़ा और बी और बीटा की मदद से कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज दी होती हैं उनको कहते हैं अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज। अब इसकी मदद से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है, यानी ए का टोटल फाइंड करना है, इधर से बी का टोटल फाइंड करना है, फिर अल्फ़ा का और बीटा का और फिर ग्रैंड टोटल फाइंड कर लेंगे। तो तरीका बहुत आसान है कि जो हमें अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज दी हैं उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फॉर्म में प्लस कर लें। ये देखें 95 + 55 किया तो आ गया 150, फिर 85 + 45 किया तो आ गया 130, फिर 95 + 85 किया तो 180, फिर 55 + 45 किया तो 100, फिर इधर से वर्टिकल टोटल लिया, इधर से हॉरिजॉन्टल टोटल लिया, ये आ गया 280। तो ये हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल्स आ गए। मसलन जो पॉजिटिव टोटल में ए का टोटल क्या आ रहा है हमारे पास 150, फिर अल्फ़ा का टोटल हमारे पास आ रहा है 130, ये देखें ए का टोटल आ गया 150, बी का टोटल आ गया 180, फिर अल्फ़ा का टोटल आ गया 130 और फिर बीटा का टोटल आ गया 100 और ग्रैंड टोटल आ गया 280। तो ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्टीजेंसी टेबल को देखा, एट्रीब्यूट्स को देखा और एट्रीब्यूट्स की टाइप्स को देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अब उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। अगर आप सेंड पे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह।